नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। बिहार के बेतिया में पत्रकार आशुतोष वर्णवाल पर होता है जानलेवा हमला। हमले में आशुतोष वर्णवाल हो जाते हैं घायल, जिन्हें बेतिया के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराई जाती है। आशुतोष वर्णवाल पत्रकार महोदय उप मेयर के पुत्र रमन गुप्ता पे आरोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। हमारे संवाददाता संतोष कुमार वहां पहुंचते हैं और इन लोगों से बातें करते हैं। दर्शकों को बता दें कि बुलेट न्यूज इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। अभी आशुतोष वर्णवाल से सुनते हैं कि उन पर हमला कैसे होता है। आशुतोष वर्णवाल के आरोप लगाने के बाद उप मेयर के सुपुत्र रमन गुप्ता अपनी सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो भी अपनी सफाई देते हैं। आइए सुनते हैं दोनों की रिपोर्ट। कल शनिवार को लगभग 5:30 बजे एक आनंद मार्ग स्कूल बानू छापर में एनुअल डे का कार्यक्रम हो रहा था, जिसकी सूचना मिली है मुझे। तो उस सूचना को फिर हम लोग कार्यक्रम को कवर करने हम और ज़िले के वरिष्ठ पत्रकार मोहन सिंह दोनों आदमी वहाँ पे गए थे। वहाँ गए तो मेयर पहले से मौजूद थी और मेयर अपना मुख्य अतिथि के रूप में थी। हमारे पहुंचने की कुछ देर के बाद उप मेयर अपने गाड़ी से आई। उनके साथ उनका एक बेटा रोहित भी था और वो लोग भी उस कार्यक्रम में शामिल हुई। लगभग हम वहाँ आधा पौन घंटा रुके हुए थे। इस बीच लगता है कि उप मेयर का जो बेटा रोहित था वो अपने भाइयों और अपने दोस्तों और अन्य लोगों को मेरे होने की सूचना दे दी थी। जिसके बाद हम जब वहाँ से कार्यक्रम से निकले तो मेयर जब जाने लगी तो हम भी वहाँ से निकलने लगे कार्यक्रम से। तो हम जैसे ही उस आनंद मार्ग स्कूल बानू छापर संत कबीर रोड से बानू छापर गुमटी के पास पहुँचने वाले थे। गुमटी से 10 कदम पहले अंधेरा था वहाँ पे। तो एक बाइक से आके 3 बाइक से पहले लोग आए और मुझे रोक दिया और पीछे से एक और बाइक आया जो कि मुझे धक्का दिया और मैं गिर गया। और उन लोग सबके हाथ में हॉकी स्टिक और लाठी था और उस बाइक पे उप मेयर गायत्री देवी का बेटा रोहित गुप्ता और राहुल गुप्ता, जो कि बजरंग दल के जिला मंत्री रमन गुप्ता का भाई है, वो दोनों भी था। वो दोनों बोला कि इसको मार दो जान से, क्योंकि ये मेरे माँ के बारे में लिखता है और मेरे भाई रमन गुप्ता के बारे में लिखता है। और ये कह के वो लोग हॉकी स्टिक और लाठी से मारने लगे। उन लोगों के पास हथियार भी था। हथियार वो लोग चलाना भी चाहा, लेकिन हथियार खींच कर गया, फायर नहीं हुआ। इसी बीच पीछे से मैडम मेयर का गाड़ी आ रहा था, जिसकी लाइट के रोशनी पे वो लोग वहाँ से भाग गया। तब उस गाड़ी आया तो उसके ड्राइवर और उनके जो मैडम मेयर हैं, उनकी सरकारी जो बॉडीगार्ड हैं, वो उतर के मुझे सड़क से उठाएं और खड़ा किए। तब मैं SHO बानू छापर को फ़ोन किया और SP बेतिया को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटा है। तो विदिन लगभग 7-8 मिनट में बानू छापर OP भी आ गया और वो लोग देखा भी कि मैं घायल था वहाँ पे, और वहाँ से मुझे हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए मैं GMCH बेतिया में अभी भर्ती हूँ। मुझे एड़ी के पास एक ब्लड जम गया है, क्लॉट कर गया है, ये दिखाइए। और यहाँ पे कटा है। उसके अलावा ये यहाँ दोदरा पड़ गया है। उसके अलावा मुझे कुल्हे पे चोट लगा है, जो कि पूरा मांस फूट गया है पूरा बहुत ज़्यादा। और दाहिना पैर में पूरा कट गया है और अंदर से पूरा चोट लगा हुआ है। शरीर के बॉडी में बहुत पेन है, शरीर के बॉडी में, क्योंकि वो लोग हॉकी स्टिक लाठी से पूरी तरह से मारा है। और जब ये घटना हो रहा था तो उसी दरमियान गुमटी की तरफ से
दक्षिण दिशा से एक और पत्रकार हैं, सौरभ मिश्रा, UNI के पत्रकार हैं, वो भी गुजर रहे थे, लेकिन अंधेरा में वो नहीं देखे कि कौन किसको मार रहा है। लेकिन जैसे ही मेयर का गाड़ी आया और रोशनी जब मेरे शरीर पे पड़ा तो वो देखे कि मुझे मारा जा रहा है, तो वो भी आ गए थे और उन्होंने बताया, SHO को भी बताया और वहाँ भी सबको को बताया कि मेरे सामने वो लोग मार रहा था, लेकिन हम नहीं देख पाए कि कौन किसको मार रहा है, चूँकि अंधेरा था। और इस तरह करके जो विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री रमन गुप्ता, उसका भाई और उप मेयर, वर्तमान में उप मेयर गायत्री देवी हैं, उनका दोनों छोटा बेटा रोहित और राहुल गुप्ता के द्वारा जानलेवा हमला मेरे ऊपर किया गया और उनकी नीयत थी कि इसको मार देना। इसका वजह सिर्फ यही है कि उनके सच्चाई को मैं बहुत निर्भीकता से रख देता हूं और उनकी सारी बात को बता देता हूं। इसके चलते वो लोग चाहते हैं कि रास्ते से मुझे हटा देना। आपके साथ और कौन थे? मेरे साथ मोहन सिंह जिला के वरिष्ठ पत्रकार थे, वो भी थे। वो भी मोटरसाइकिल से गिर गए थे और उन्हें भी चोट आई है, लेकिन कोई सीरियस चोट नहीं आई है, बस वो गिर गए थे। मेरा नाम आशुतोष कुमार बर्नवाल है। मैं न्यूज़ 9 टाइम्स का ब्यूरो चीफ, पश्चिम चंपारण। सबको पावन नवरात्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नवरात्र की बधाई तो आपको देनी ही थी और साथ ही साथ एक कथित पत्रकार हैं, पत्रकार कहें उनको कि राजनेता कहें या उनको व्यापारी कहें, ये हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, जिनका नाम आशुतोष बर्नवाल है। काफ़ी विवादों में रहते हैं। ऐसा कोई महीना नहीं होगा जब वो विवाद में ना आए। खैर, परसों शनिवार की घटना है, शायद उनके साथ कुछ मारपीट हुआ था। हम तो बेतिया से बाहर थे, लेकिन शनिवार को ही बेतिया में आए और आते के साथ हमको मालूम चला कि उनके साथ मारपीट हो गई। हमारी संवेदनाएं उनके साथ कभी रहती हैं, आज भी है, और दोषियों को पकड़ने हेतु हम कटिबद्ध भी हैं। हम लोग आशुतोष बर्नवाल जो आरोप लगाए हैं, सीधा आरोप कि रमन गुप्ता के भाई लोगों ने हमारे साथ मारपीट किया, बजरंग दल के लड़कों ने मारपीट किया, तो ये नया कुछ है नहीं। आशुतोष बर्नवाल और हमसे मनमुटाव चलते रहता है, बहुत पुराना मनमुटाव है, और उनको सोते जागते सपने में भी हम ही आते हैं, इस नाते वो हमारा नाम लेते रहते हैं। खैर, इसके पहले भी आप लोगों को बता दें, 2019 में एक फर्जी मामले में कालीबाग ओपी में तत्कालीन थानाध्यक्ष मनीष कुमार जी थे, उनके समक्ष उन्होंने एक फर्जी आवेदन दिया था कि रमन गुप्ता ने हमको बहुत मारा है, बंदूक से मारा है, बंदूक दिखाकर हमको गोली मारने का प्रयास किया है, जो जांच में पूर्णतः गलत पाया गया और उसके लिए इन्होंने माफ़ी भी मांगी थी जाकर। तत्कालीन थाना प्रभारी मनीष कुमार, जो वर्तमान में भी चनपटिया के थाना प्रभारी हैं। अब आते हैं इस विषय पे। इस विषय में भी काफ़ी मनगढ़ंत कहानियाँ उन्होंने बनाई। हम उनको एक अच्छा सलाह देंगे कि स्क्रिप्ट तो वो बनाते हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन एक्टिंग करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो उनके लिए एक सलाह है। आशुतोष बर्नवाल का कहना है कि बानू छापर गुमटी पर हमारे साथ काफ़ी मारपीट हुई, वहाँ सुनसान था, तो वो सुनसान जगह नहीं रहता है। पूरा बेतिया की भौतिक स्थिति जो जानते होंगे वो समझते होंगे कि भाई बानू छापर गुमटी पे हमेशा 40-50 लोगों का जमावड़ा रहता है, और जो समय वो बता रहे हैं 5:30-6 बजे, तो ऑब्वियसली उस समय पे तो और ज़्यादा भीड़ वहाँ होती है। और अभी भीड़ और होने का कारण क्या होता है कि अभी वहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहा है, तो हमारे समझ से भीड़ वहाँ पे हमेशा लगी रहती है। अपने बयान में उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि यहाँ भी उन्होंने जिक्र किया कि हमको हथियार से मारने का प्रयास किया गया बयान में, लेकिन FIR जो उन्होंने किया उसमें जिक्र नहीं है। तो ये सारा चीज़ आपके समक्ष है। एक चीज़ का और जिक्र किया कि आनंद मार्ग स्कूल में हम लोग कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पे मेयर महोदया थी, डिप्टी मेयर महोदया पहुँची और डिप्टी मेयर के साथ उनके दोनों पुत्र पहुँचे। चूँकि उस दिन ड्राइवर मेरा नहीं था, मेरा मंझिला भाई जो राहुल गुप्ता है उसने ही गाड़ी चलाकर ले गया था माँ को, और मेरा छोटा भाई जो हमेशा माँ के साथ रहता है वहाँ पे उपलब्ध था, उसका वीडियो फुटेज और फोटो भी अपने पास है। पुलिस अपने जांच में मोबाइल टावर लोकेशन भी निकाल ही लेगी, वो खैर जांच का चीज़ है, उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इन्होंने जो कहा है कि अभी वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे, हम दिखाएंगे भी आप लोगों को, वो कह रहे हैं कि
मैडम के निकलने के बाद हम निकले और हमारे साथ मारपीट हुई। मैडम के निकलने के बाद वो निकले, उनके साथ मारपीट हुई। तो फिर वही कर रहे हैं कि फिर बाद में पीछे से मैडम की गाड़ी आई और हमको उन्होंने उठाया। हमारा बहुत सीधा सवाल है, मेयर महोदया काफ़ी कॉन्शियस लेडी हैं आज बेतिया में, और उनको आज बेतिया की वरिष्ठ नागरिक हैं, एक नंबर की नागरिक हैं, नंबर 1 नागरिक हैं। हमको नहीं लगता है कि अगर मेयर महोदया वहाँ पहुँची होती और गाड़ी से उतरी होती तो उनका लाइव वीडियो, जो पग पग पर उनका लाइव वीडियो बनता है, उस घटना पे नहीं बना, तो अगर वो पहुँचे तो निश्चित बनता, ऐसा हमारा मानना है। दूसरा हमारा ये है उनके बातों पे सवाल कि जब ये कह रहे हैं कि हमको मार पीट कर घायल कर दिया गया था, और पुनः वो कह रहे हैं कि हम जब वहाँ हमको उनके ड्राइवर जो हैं भाई साहब उठाएं तो हमने फ़ोन किया एसपी को, बालू छापर ओपी को और विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारियों को। तो मेरा एक और सवाल है कि जब वो घायल थे, उनको उठाने के लिए लोग जाता है उठाने, तब वो उठकर फिर फ़ोन करते हैं। क्या हमारी मेयर महोदया इतनी गैर जिम्मेवार है कि फ़ोन पुलिस प्रशासन को नहीं करती अपने मोबाइल से? या फिर जो उनको उठाने गए वो भी उनका भी पूरा पकड़ है प्रशासनिक लोगों में या फिर अन्य लोगों में, वो ज़रूर फ़ोन करते हैं। तो यहाँ ये बात आ रही है कि बात घुमाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, मनगढ़ंत कहानी है। चूँकि मेयर और उप मेयर में अभी क्या वर्तमान स्थिति चल रही है आप सभी जानते हैं, खींचतान चल रही है। हमको जहाँ तक लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है और हमारी माँ को, हमको विशेषकर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये आपके इनके बयान में भी देख सकते हैं, बयान में देख क्या सकते हैं, ये खुद बार बार बोल रहे हैं कि रमन गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री के भाइयों ने हमको मारा। न्यूज भी पूरा फ्लैश किए कि बजरंग दल के लोगों ने मारा, जबकि उसी अपने ही वीडियो में एक वरिष्ठ पत्रकार का वो नाम ले रहे हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने किसी को नहीं पहचाना अंधेरा होने की वजह से। तो हमको ये बताएं भाई साहब कि अंधेरे में उनको नहीं दिखा, इनको कैसे दिख गया कि हमारे भाई थे? तो आप सभी समझ सकते हैं, जनता भी देख रही है। आज हमारे कामों से, हम जो काम कर रहे हैं, पूरा बेतिया वाकिफ है, देख रहा है, और तरह तरह के विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचकर हमको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मेरी माँ को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, नगर निगम में हमको परेशान किया जा रहा है, और उसी परेशानी के तहत नगर निगम से ये टेंडर ले चुके हैं हमको बदनाम करने का। सीधी भाषा में कहें तो जो आशुतोष बर्नवाल जो कथित पत्रकार कहते हैं, ये वसूली गैंग चलाते हैं। आप सभी जानते हैं, इनका वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। इनका वसूली करते हुए कि वीडियो वायरल हुआ था, और इनके चाल चलन से, इनके चरित्र से सभी लोग वाकिफ हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी वाकिफ है, पत्रकार बंद। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। संवाददाता ललित मोहन झा एवं संतोष कुमार के साथ संतोष वर्मा, न्यूज रूम, बुलेट न्यूज इंडिया। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।